1985 में मैने के एक लाइटहाउस कीपर थॉमस करी ने अटलांटिस के पानी के नीचे के राज्य की रानी अतलन्ना को बचाया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अर्थुर रखा गया। अर्थुर में समुद्री जीवों से बात करने की शक्ति थी, लेकिन कुछ समय बाद अतलन्ना को अपने परिवार को छोड़कर वापस अटलांटिस लौटना पड़ा और उसने अपने सलाहकार वुल्को को अर्थुर की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी। वुल्को के मार्गदर्शन में अर्थुर एक कुशल योद्धा बन गया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी मां को आधे इंसान और आधे अटलांटियन बेटे की वजह से मार दिया गया तो उसने अटलांटिस से नाता तोड़ लिया। वर्तमान में जस्टिस लीग के घटनाक्रम के एक साल बाद जहां स्टेपन वुल्फ ने हमला किया था, अर्थुर एक रूसी परमाणु पनडुब्बी पर हमला कर रहे समुद्री लुटेरों से लड़ता है। उनके नेता जेस्से केन इस लड़ाई में मारा जाता है और उसका बेटा डेविड बदला लेने की कसम खाता है। एक रूसी पनडुब्बी अटलांटिस का पता लगाती है और उस पर हमला करती है, लेकिन अटलांटिस के ओशन मास्टर ओआरएम उसे नष्ट कर देता है और इसे सतह के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का बहाना बनाता है। जबल के राजा नेरियस इस युद्ध के लिए ओआरएम का साथ देते हैं, लेकिन उनकी बेटी मेरा, जो ओआरएम से सगाई कर चुकी है, उसका साथ देने से इनकार कर देती है। मेरा सतह पर अर्थुर की मदद मांगने जाती है और उसकी जान बचाकर उसका भरोसा जीती है। अर्थुर अनिच्छा से मेरा के साथ वुल्को से मिलने जाता है, जो उसे अतलन्नास ट्राइडेंट ढूंढने की सलाह देता है, जो अटलांटिस के पहले शासक का जादुई हथियार था। यह ट्राइडेंट ही उसे अटलांटिस के राजा के रूप में उसका हक दिला सकता है। ओआरएम के आदमियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है, लेकिन मेरा और वुल्को बचकर निकल जाते हैं, जबकि अर्थुर को कैद कर लिया जाता है। ओआरएम अर्थुर को उसकी मां की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और उसे अटलांटिस छोड़कर हमेशा के लिए जाने का मौका देता है, लेकिन अर्थुर इसे ठुकराकर ओआरएम को एक द्वंद्व के लिए चुनौती देता है। एक भयंकर लड़ाई के दौरान ओआरएम लगभग अर्थुर को मार देता है, लेकिन मेरा उसे बचा लेती है। अर्थुर और मेरा सहारा डेजर्ट पहुंचते हैं, जहां ट्राइडेंट को बनाया गया था, और वहां उन्हें एक होलोग्राफिक संदेश मिलता है जो उन्हें सिसिली, इटली की ओर ले जाता है। वहीं उन्हें ट्राइडेंट के निर्देशांक मिलते हैं। इस दौरान ओआरएम डेविड को एक एटलांटीन बैटल सूट देकर उसे अर्थुर को मारने का आदेश देता है। डेविड अब खुद को ब्लैक मानता नाम देता है और अर्थुर और मेरा पर हमला करता है। वह अर्थुर को घायल कर देता है, लेकिन अंततः अर्थुर उसे हराकर एक चट्टान से फेंक देता है। मेरा अर्थुर के घावों का इलाज करती है और उसे उसकी किस्मत को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। वे ट्राइडेंट की तलाश में आगे बढ़ते हैं और खतरनाक ट्रेंच नामक समुद्री जीवों का सामना करते हैं। किसी तरह वे एक वॉर्म होल से होते हुए धरती के केंद्र में स्थित एक अनदेखी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात अतलन्ना से होती है, जो कभी ट्रेंच को बलि चढ़ाई गई थी, लेकिन बच निकली और तब से वहीं फंसी हुई है। अर्थुर अब ट्राइडेंट के रक्षक कराठे का सामना करता है और दोनों अटलांटिस और सतह की दुनिया की रक्षा करने का अपना दृढ़ संकल्प दिखाता है। यह साबित करते हुए कि वह योग्य है, वह ट्राइडेंट को हासिल करता है, जो उसे 7 समुद्रों पर नियंत्रण देता है। दूसरी ओर ओआरएम और उसके सहयोगी सतह पर युद्ध की तैयारी के लिए किंगडम ऑफ द ब्राइन पर हमला करते हैं। ओआरएम खुद को ओशन मास्टर घोषित करता है, लेकिन अर्थुर और मेरा कराठे और ट्रेंच की मदद से ओआरएम की सेना के खिलाफ एक विशाल युद्ध छेड़ते हैं। ओआरएम के अनुयायी अर्थुर को असली राजा मान लेते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसने ट्राइडेंट को हासिल कर लिया है। अर्थुर ओआरएम को लड़ाई में हरा देता है, लेकिन उसकी जान बख्श देता है। ओआरएम अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और उसे पता चलता है कि अर्थुर उसका भाई है। इस दौरान अतलन्ना अपने पति थॉमस से मिलती है और अर्थुर मेरा के साथ अटलांटिस का राजा बन जाता है। मिड क्रेडिट सीन में डेविड को वैज्ञानिक और षड्यंत्रकारी सिद्धांतकार डॉक्टर स्टीफन शिन द्वारा बचाया जाता है, जो अटलांटिस पर बहुत रिसर्च कर रहा है। डेविड उससे अर्थुर से बदला लेने में मदद मांगता है और बदले में उसे अटलांटिस तक पहुंचाने का वादा करता है।